माता पार्वती और माँ गंगा दोनों हिमालय की बेटी। गंगा जी बड़ी हैं, पार्वती जी छोटी हैं। पर पार्वती जी का जन्म हुआ तो देवऋषि नारद ने उनका ज्ञान उपदेश दे दिया कि ये बच्ची को जो पति मिलेगा, बागंबर वेशधारी, नग्न वेशधारी, जटाजूट वाला, चर्म पहनने वाला और भस्म दमाने वाला, ऐसा पति मिलेगा। मैनावती को बड़ी चिंता लगी कि ऐसा पति मिलेगा तो मैं बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। पर देवऋषि नारद ने हिमालय राज के सामने कह दिया, अगर पार्वती जी शिव जी की आराधना कर ले, भले लोग कहते हैं कि अवगुण भरे हैं, ये भस्म धारण करे हैं ये, पर गुण इसमें एक ही है कि वो जीव का कल्याण कर देता। गंगा जी वहीं बैठी हुई थी, उन्होंने सुन लिया कि शंकर को अगर भजा जाए तो शिव प्राप्त हो सकते हैं और पति बन सकते हैं। तो पार्वती जी ने भी तप साधना करी, उधर गंगा जी ने तप साधना चालू कर दी। पार्वती जी को नहीं मालूम था कि मेरी बहन भी शिव को प्रेम करती है, स्नेह करती है। समय आया तो पार्वती जी की सहेली ने कहा, सखी ने, कि पार्वती तुम्हारी बहन गंगा भी शिव को अपना बनाना चाहती है और तुम भी बनाना चाहती हो, कैसे हो सकता, ये होगा नहीं। पार्वती जी ने कहा, तो तू बता क्या करो। कहते हैं कि घर के लोगों की सीख मानोगे तो बहुत ऊपर चढ़ते चले जाओगे, और जब बाहर के लोगों की सीख मानोगे तो एक ना एक दिन धोखा जरूर खाओगे। सहेली का कहना मानकर पार्वती जी ने क्या करा, सखी से कहा कि तुम मुझे कहना कि पार्वती जी सुबह जब ऋषि निकले तो एक लोटा जल ऋषि पर डाल देना, ऋषि खुश हो जाएंगे, तुम्हें वर दे देंगे शिव जी से विवाह करने। पार्वती जी और दोनों ने बात करी, गंगा जी ने सुन लिया। गंगा जी ने सुना तो जो पार्वती जी करती तो नहीं, हाँ, उन्होंने तो केवल बात का संवाद किया, पर गंगा जी ने वो कर दिया। और जो गंगा जी ने करा, इतनी देर में तो ऋषिवर को क्रोध आ गया और ऋषि जी ने कहा कि तुम हिमालय की बेटी होकर एक ऋषि का सम्मान करना नहीं जानती, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अब स्त्री का स्वरूप छोड़कर जल के रूप में बहोगी पृथ्वी पर। अच्छा, जल का वेग अब तुम्हारा पृथ्वी पर रहेगा। और रोने लगी। उसी समय पर गंगा जी क्रोध में आ गई और गंगा जी क्रोध में आकर पार्वती से बोली, तू मेरी बहन होकर तूने मेरे साथ छल किया, मुझे श्राप दिला दी, मैं तुझे श्राप देती हूं। तो इतनी देर में शिव जी वहीं प्रकट हो गए, सामने के सामने, रुको गंगा, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, श्रापित हो गई तो मेरी अर्धांगिनी कैसे बन सकती है, लोग क्या कहेंगे, तुम रुको। गंगा जी कहती हैं कि इसने मेरा अपमान करा और मुझे श्राप दिलवा दिया, क्यों चिंता करती हो, तुम श्रापित होकर भी पूजी होगी, तुम क्यों चिंता करती हो। गंगा जी कहती हैं कि मैं तो आपको अपना पति बनाने वाली थी और आपने मुझे छोड़ दिया। शिव जी कहते, कौन कहता है छोड़ दिया, दुनिया का व्यक्ति, संसार में रहने वाला व्यक्ति जब जब गंगा की डुबकी लगाएगा तो तेरा और मेरा नाम साथ में आएगा, हर हर गंगे। वाह, अद्भुत, हर हर गंगे साथ में आएगा, तू क्यों चिंता करती है, मैं तेरे साथ हूं ना। और सुन गंगा, तू कहती है कि मेरी अर्धांगिनी बनना चाहती है, अर्धांगिनी अगर बन जाएगी ना मेरी, तो मेरे लेफ्ट हैंड पर बैठेगी, मेरे पास में बैठेगी। पर गंगा, मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि तूने तप इतना करा है, साधना इतनी करी है कि पार्वती से ज्यादा साधना तूने करी है, इसलिए तेरी भक्ति के कारण मैं तुझे पास में नहीं अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे अपने मस्तक पर रखूंगा, सिर पर रखूंगा। और शिव जी ने गंगा को सिर पर रखा। और सुन गंगा, पार्वती भले मेरी अर्धांगिनी हो, पर मेरे बच्चों को पालने वाली, जन्म देने वाली तू ही होगी।